ओके। अब यूनिट्स के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी, किस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, कितनी कैटेगरीज में होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। लेकिन कई बार आपने एक ही तरह की क्वांटिटी की, सच एज लेंथ को ही अगर हम लेकर चले, तो कई अलग अलग क्वांटिटीज़ की कई अलग अलग जगह पर कई अलग अलग यूनिट्स देखी होंगी। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इज़ लाइक 200 किलोमीटर। जनरली किलोमीटर्स में डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ बताई जाती है, राइट। आपने और भी कुछ, जैसे हमारी जो हाइट है वो कैसे बताएंगे हम, तो वो बताई जाती है फीट्स में, कभी कभी मीटर्स में, कभी कभी सेंटीमीटर्स, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम। दुनिया भर की क्वांटिटीज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं, दुनिया भर की यूनिट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसके लिए समझते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या इसमें भी कोई कैटेगरी है, क्या इसमें भी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। तो यस, यहाँ पर हमें कुछ पर्टिकुलर सेट्स ऑफ यूनिट्स बताए गए हैं। जैसे कि जो हेडिंग है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें अगर हम पहले स्टार्ट करें तो नंबर 1 पर मैं रखना चाहूँगा, इट इज़ कॉल्ड सी जी एस यूनिट्स या सी जी एस सिस्टम। ठीक, इसको सिस्टम कर लेते हैं। सी जी एस सिस्टम क्या है? सी जी एस सिस्टम, सो नेम में ही आपको दिख रहा होगा, सी दैट मीन्स सेंटीमीटर, जी दैट मीन्स ग्राम, एंड एस दैट मीन्स सेकेंड। तो अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करें, दैट मीन्स दैट सिस्टम ऑफ यूनिट विल बी कॉल्ड सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, ऐसे ही एक और तरह का सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एफ पी एस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में हम क्या देखेंगे यहां पर, तो एफपीएस, एफ दैट मीन्स फुट, P that means pound, and S that means second। तो FPS is that system जिसमें लेंथ को फुट या फीट्स, मास को पाउंड, एंड एस यानी टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। ऐसे सिस्टम को हम एफपीएस सिस्टम कहेंगे। सीजीएस सिस्टम पर ही अगर हम थोड़ा चेंजेस ले आए, सो नंबर 3 दैट इज, और ये वाला सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल, इसी पर मॉडिफाई करके एक और सिस्टम हम लेकर आएंगे। सो अगला सिस्टम हमारे पास आ जाता है एम के एस। व्हाट इज एम के एस? तो एम के एस में एम इज मीटर, के इज किलोग्राम, एंड एस इज सेकेंड, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या चल रहा है, मतलब आप तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स के बारे में बता रहे हो, कहीं पर सेंटीमीटर के साथ ग्राम, ग्राम के साथ सेकंड, फिर फुट पाउंड सेकंड, और फिर मीटर किलोग्राम सेकंड। तो देखो, इनका सीधा सा मतलब है, ये जो सिस्टम डेवलप किए गए होंगे ज़रूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से डेवलप किए गए होंगे। जब जैसी ज़रूरतें जहाँ पर लगी उसी तरह से, जैसे आप अभी भी देखते होंगे जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ में मास पाउंड में बताया जाता है, राइट। रेफरेंस के लिए अगर लेना चाहें तो WWE आप सब लोग देखते होंगे, सुना भी होगा एटलीस्ट, अगर देखते ना हो तो वहाँ पर जो प्लेयर्स होते हैं उनके मास आप अक्सर पाउंड में देखने के लिए मिलते हैं। कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं जिनको पाउंड में यूज़ किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है हम किस तरह की क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, क्या उसकी एडवांटेजेस हैं ऐसा करने की, कहाँ डेमोग्राफिकली हम हैं जिसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे आपकी हाइट पूछे तो किस में बताओगे? बताने के लिए सेंटीमीटर में बताया जाता है, मीटर में बताया जाता है, बट सबसे ज़्यादा फीट्स या फुट में बताया जाता है। लाइक माई हाइट इज़ 5 फुट 6 इंचेस। तो इस तरह से ये एफपीएस, ऐसे ही सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अगर कोई मुझसे पेन की लेंथ पूछे तो मैं यूजुअली सेंटीमीटर में बताऊंगा, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11.6 सेंटीमीटर, जो भी इसकी लेंथ होगी बट वो सेंटीमीटर में बताई जाएगी।
सेम एज अगर हम नॉर्मली रूम का साइज मेजर करने लगे तब वहां पर अक्सर मीटर में डाटा दिया जाता है कि कितना बाय कितने का रूम है, वो मीटर में रीड किया जाएगा। ठीक। अब इसके बाद में ऐसा नहीं है कि खाली ये 3 ही सिस्टम बनाए गए, इसके बाद में एक और सिस्टम है नंबर 4, जो कि मोर और लेस एमकेएस को ही थोड़ा इम्प्रोवाइज करके बनाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ऐसी सिचुएशन में एसआई सिस्टम यानी इन शॉर्ट, वैसे तो ये एक आई थिंक फ्रेंच वर्ड है, समथिंग सिस्टम इंटरनेशनल, बट आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस तरह से भी याद रख सकते हो। यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर ये एमकेएस सिस्टम को ही इम्प्रोवाइज किया गया। जैसे बहुत सारी क्वांटिटीज लाइक जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स एमकेएस में और एसआई सिस्टम में सेम रहेंगी। बट मान लीजिए न्यूटन, राइट? तो न्यूटन क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। कौन से सिस्टम में पड़ेगा न्यूटन? तो न्यूटन विल बी इन एसआई सिस्टम, राइट? ये एसआई सिस्टम में आएगा न्यूटन। जैसे जूल, जूल भी एसआई सिस्टम में आएगा। इनके एमकेएस वर्जन क्या होंगे? तो न्यूटन, लाइक अगर मैं लिखूं यहां पर 1 न्यूटन, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट कन्वर्जन 1 न्यूटन टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन भी यूनिट ऑफ फोर्स है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूनिट ऑफ फोर्स है। दोनों ही सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, नाम अलग अलग दिए गए। एमकेएस सिस्टम में बोलेंगे तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसआई सिस्टम में बोलेंगे तो इट विल बी न्यूटन। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 1 जूल। जूल किसकी यूनिट है? तो जूल यू कैन से लाइक वर्क की यूनिट है, या फिर किसी भी एनर्जी की यूनिट को भी हम जूल में ही लिखते हैं। अगर इसको एमकेएस में लिखना हो तो ये किसके सिमिलर होगा? इट विल बी 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसके बराबर होगा। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ऑल्सो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर न्यूटन एंड जूल दोनों ही किसमें है? एसआई सिस्टम में है, जबकि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसमें है? ये एमकेएस सिस्टम में है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कुल मिलाकर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं अपने सिलेबस में। सो हमने यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिट्स के बारे में पढ़ा, क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा। अब हम 2 और ऐसी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनको कैटेगरी से बिल्कुल अलग रखा गया है। उनकी एक सेपरेट कैटेगरी बनाई गई जिसको कहा गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 क्वांटिटीज हैं। नंबर 1 विच इज कॉल्ड प्लेन एंगल, जिसको नॉर्मली आप एंगल कहते हैं, एंड नंबर 2 इसी का 3D वर्जन, दैट मीन्स कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इन 2 क्वांटिटीज को कहा जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अगर मैं प्लेन एंगल की यूनिट की बात करूं, इन जनरल वैसे तो आप डिग्री सुनते हैं, बट इसकी ऑफिशियल यूनिट क्या मानी जाएगी? इसकी यूनिट मानी जाती है रेडियन। सेम इसी तरह से सॉलिड एंगल की यूनिट मानी जाती है स्टेरेडियन। इनके सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन की ऑल्दो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो रेडियन को स्मॉल लेटर्स में RAD रेड लिखा जाता है, जबकि स्टेरेडियन को ST रेड ऐसे लिखा जाता है। तो दीज 2 more units, 2 more quantities अदर देन फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज, इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा जाता है। इनकी कैटेगरी अलग क्यों है ये आपको आगे पूरे चैप्टर में पता लग जाएगा। डायमेंशंस की हेल्प से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे
कि क्यों इनको अलग यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा गया है। सो लेट्स मूव टू दी डायमेंशंस। अब ये डायमेंशंस क्या है? तो डायमेंशंस बेसिकली आपने जैसे सुना होगा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1D 2D 3D, राइट? थिएटर्स भी आपने देखे होंगे, 2D थिएटर, 3D थिएटर। आजकल तो खैर आप जब एडवांस में जाकर पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर 4 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, अप टू 11 डायमेंशंस चीज़ें पढ़नी होंगी। खैर उन डायमेंशन से जो हम अभी डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। सो ये जो डायमेंशंस अभी पढ़ रहे हैं क्या है ये? तो ये डायमेंशंस हैं यूनिट्स के बेस पर। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, किस चीज को हम डायमेंशंस कहेंगे। सो क्या लिखेंगे? डायमेंशंस आर द पावर्स, dimensions are the powers of fundamental quantities or units raised to represent the derived quantity और यूनिट। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या है? ये सिर्फ पावर्स है। कैसी पावर्स या किस चीज की पावर्स? तो ये पावर्स हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या उनकी यूनिट्स की। क्यों है? ताकि हम डेराइव्ड क्वांटिटी को डेराइव कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। इसलिए उन पावर्स को क्या कहा जाता है? डायमेंशंस कहा जाता है। अब अगर हम कोई भी एग्जांपल लें कि किस तरह से इन पावर्स को, इन डायमेंशंस को बताया जाता है, तो एग्जांपल लाइक इफ आई टुक डेंसिटी। सो डेंसिटी बाय डेफिनेशन क्या होगा? डेंसिटी डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? तो मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। अब इस मास एंड वॉल्यूम में से मास तो फंडामेंटल है बट वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं है। जैसे कि इक्विवेलेंटली इसको क्या लिख सकता हूं? तो इक्विवेलेंटली मास तो मास ही रहेगा बट वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है? लेंथ की पावर 3। आप चाहें तो इनको यूनिट्स के बिहाफ पर लिख सकते हो, यूनिट्स में भी आप सेम जजमेंट दे सकते हैं। ठीक, अब इसको अगर मैं एक ही साथ लिख लूं, जैसे कि दिस कैन बी रिटन एज मास रेज टू 1 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ रेज टू -3। ठीक है, तो ये पावर्स देख रहे हैं आप यहां पर, मास की पावर 1, लेंथ की पावर -3। so what we will say about it? That we will say the dimensions of density are 1 in mass and -3 in लेंथ। ठीक है, जो डायमेंशंस हैं डेंसिटी की वो 1 पावर, जैसा कि दिख रहा था, 1 इन मास है, -3 इन लेंथ है। अब इस तरह से हर बार लिखना या सभी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इस तरह से लिखना, द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 इन लेंथ 1 इन मास, थोड़ा ऐसे बैकवर्ड सा लगता है। तो इसको थोड़ा एडवांस फॉर्मेट में रखने के लिए, या ये कहना चाहिए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? दी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। नाउ रिमेंबर, हमने सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़े थे। लेट मी शो यू। देखो, हमने सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ी थी किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। दिख रही है आपको आपके सामने, मास m, लेंथ l, टाइम t। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कोई नई चीज नहीं है, कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है, बस इन्हीं डायमेंशंस को डिनोट, सिंबॉलिकली डिनोट करने का ये तरीका है। तो कैसे लिखेंगे हम? तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास,
तो मास की जगह पर m, इसकी पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। लेंथ की पावर -3, इसलिए L की पावर -3 हमने इसको लिखा, एंड दैट्स इट। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया ml⁻³ इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी।